नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हमारी चर्चा इन दिनों चल रही है रिलेशनशिप्स की, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको लड़का और लड़की दोनों के चार्ट्स लगा करके ये बात समझाई थी कि किस प्रकार किन ग्रह योगों के कॉम्बिनेशंस की वजह से दो अपोजिट सेक्स के लोगों में, कपल्स में इतना तन का, मन का, धन का अटूट प्रेम का रिश्ता जुड़ जाता है। तो उसी वीडियो के कंटिन्यूशन में वही दोनों मैं चार्ट्स आज दोबारा आपके सामने लगा करके शेयर करके ये बात समझाऊंगा कि कैसे इन दोनों का विवाह नहीं हो पाया और ये लाइफ में बिछुड़ गए और इनका रिश्ता टूट गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऊपर का जो चार्ट है वो उस लड़की की जन्म कुंडली है और नीचे का जो चार्ट है वो उसके प्रेमी की यानी कि लड़के की जन्म कुंडली है। लड़की की कुंडली में आपने हमेशा उसका जो अष्टम भाव है जन्म पत्री का, उसको हमेशा फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है कि वहां पे क्या प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशंस है, कैसे उन पे प्रभाव पड़ रहा है, मैलेफिक प्रभाव, क्रूर प्रभाव, पाप कर्तरी योग। जब हम दो जनों की कुंडलियां मिलाते हैं तो गुण तो हम मिला लेते हैं और सिर्फ गुण के आधार पर हम रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ चीजें उसमें से हम और भी कंसिडर कर लेते हैं, कोई मांगलिक दोष है, कोई काल सर्प दोष है, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी जो बात जानने की है वो ये कि जो टर्म ऑफ रिलेशनशिप है वो कितना लंबा रहेगा दोनों के बीच। या तो ये दोनों मृत्यु से अलग होंगे या जीवन में ऐसी कोई दुर्घटना हो जाएगी कि इनका रिश्ता टूट जाएगा। ये बात आज आपको इन दोनों चार्ट्स में क्लियर करता हूं। लड़की की कुंडली का जो अष्टम भाव है उसका स्वामी भी शुक्र है, वृषभ राशि है। उसको आपने देखना है कि अष्टम भाव का स्वामी और अष्टम भाव पे क्रूर प्रभाव ग्रहों के पड़ रहे हैं क्योंकि वो उसके सुहाग का है। यदि लड़की की कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी, उसको आप लड़के की कुंडली में लगा करके देखिएगा। यहां आप पाएंगे कि लड़की की कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी शुक्र लड़के की कुंडली में दशम स्थान में कर्क राशि में है और पाप कर्तरी योग के अंदर में है, शत्रु राशि में है। यही चीज आप लड़के की कुंडली में भी देखिएगा कि उसके अष्टम भाव का स्वामी वो लड़की की कुंडली में किस पोजीशन पर बैठा है। यहां भी लड़के की कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी शुक्र ही है, जो कि वैसे भी विवाह का कारक होता है। लड़की की कुंडली के अंदर में वो तृतीय भाव में शुक्र राहु केतु एक्सेस में आ गया और उसको शनि ने भी देख लिया। इस प्रकार दोनों की कुंडली में जो अष्टमेश है वो पीड़ित है। नतीजा ये कि दोनों की जीवन में शादी तो हो नहीं पाई और वो लाइफ में बिछुड़ गए। अब वो दोनों जने जो लाइफ में उनका रिश्ता टूटा, मृत्यु से नहीं टूटा, लेकिन फिर भी उन दोनों के ग्रह योग ऐसे थे कि वो लाइफ में मिल नहीं पाए। हालांकि इन दोनों की काफी लंबी रिलेशनशिप रही, इन्होंने करीबन 10-12 साल रिलेशनशिप में बिताए। दोनों परिवारों को ये बात मालूम थी, रिश्ता इनका ऑलमोस्ट पक्का था, मीटिंग्स भी इनकी हो चुकी थी। लेकिन जो कुंडली के ग्रह हैं वो तो अपना खेल खेलते हैं। जब भी कभी रिश्ते की बात हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप हो, अगर वो मैन वुमन के बीच में है तो नेचुरल बात है कि ये जानना बहुत जरूरी है कि उसका कार्यकाल, इस रिलेशनशिप की ड्यूरेशन कितनी लंबी चलेगी और वो कब जाके टूटेगी। जो टाइमिंग है वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी कभी ऐसे ग्रहों की दशा आएगी जिसका अष्टमेश से कोई लिंक है, अष्टम स्थान में क्रूर ग्रहों का प्रभाव है और गोचर में ट्रांजिट के अंदर में कभी भी शनि और राहु 8th हाउस 8th लॉर्ड, 2nd हाउस 2nd लॉर्ड, जब भी कभी इसके ऊपर में से गुजरेंगे, ट्रांजिट करेंगे और दशाएं भी उन ग्रहों की चल रही हो जो कि पोटेंशियल है अनफेवरेबल रिजल्ट्स देने में, तो निश्चित तौर पे वो रिश्ता उस समय टूट जाएगा। दोस्तों ये छोटे छोटे आपको ज्योतिष के जो क्लूज हैं वो इसीलिए शेयर करता हूं कि कभी आपकी लाइफ में ऐसी कोई दुर्घटना यदि होने वाली हो निकट भविष्य में या हो चुकी हो, तो उसे आप एसेस करके आने वाली लाइफ को इस प्रकार प्लान कर सकते हैं कि लाइफ में आपके हार्मनी बनी रहे और दिल आपका ना टूटे।
दिल का दर्द बहुत गहरा दर्द होता है, क्योंकि आप हर चीज से लाइफ में उभर जाते हैं, लेकिन जो आपकी यादें हैं, मेमोरीज हैं, वो आपको बहुत पेन देती हैं। यदि कभी आपने अपनी या अपने किसी मित्र कन की जन्म कुंडलियां एक्सेस करवानी हो, मैं अपने व्हाट्सएप नंबर आपके सामने शेयर कर रहा हूं। आप लोग कभी भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।